यूटी जम्मू कश्मीर सरकार जनता की चिंताओं को समय पर प्रभावी ढंग से और उनके दरवाजे पर संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीसी डोडा के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान सरकार के प्रमुख सचिव पीडीडी एच राजेश प्रसाद ने कहा कि प्रशासन हर हिस्से के समान विकास के लिए अनसुने वंचित लोगों से बात सुनने का प्रयास कर रहा है। आज सार्वजनिक बातचीत के दौरान जिला विकास परिषद के अध्यक्ष डोडा रनिंतर सिंह कोतवाल, डीसी डोडा हरविंदर सिंह, एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम व अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। दिन भर चली सार्वजनिक बातचीत के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत और सामुदायिक शिकायतें उठाई गईं और प्रशासनिक सचिव से संबंधित अधिकारियों के साथ एक एक करके बातचीत की और जनता को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रीट टाइम्स, डोडा। देख लीजिए, काफ़ी ग्रीवेंसेस है ना। पिछले महीने भी मैं यहाँ आया था, खासतौर कर यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचायत के जो सरपंच और ब्लॉक डेवलपमेंट की जो कमेटी है उनके चेयरमैन, डीडीसी के मेंबर्स, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और होटेलियर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, काफ़ी लोगों ने ग्रीवेंसेस रेज किए थे पिछले महीने में। उनको ग्रीवेंसेस को सारा हमने प्रोसीडिंग्स बना के, मिनट्स बना के सारे डिपार्टमेंट्स को तो उसको सॉल्व करने के लिए दिया था। उसके साथ ही भदरवा में भी मेरे बैक टू विलेज की विजिट हुई थी, वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी इश्यूज रेज किए थे। और आज भी जो काफ़ी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उस दिन नहीं आ पाए थे, उन्होंने आके अपने इश्यूज को रेज किए। उसके साथ ही जो व्यक्तिगत मामले हैं लोगों के, काफ़ी लोगों के जो इंडिविजुअल ज़मीन के मामले हो, मकान के मामले हो, और भी अलग अलग मैटर्स के थे, उन्होंने अपने रेज कर दिया है। पिछले जो सारे जो मामले थे उनमें हमने मिनट्स बना के सारे डिपार्टमेंट को भेजा है और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं उन्होंने भी अपने लेवल में उसको मॉनिटर किया है। और काफ़ी मामले हैं उसका जो लोकल लेवल में सोल्यूशन हो सकता है, जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके लेवल में हो सकता है, उनका उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। काफ़ी मामलों का निपटारा हो चुका है, क्योंकि अभी ये शुरुआत अभी पिछले 1 महीना 1.5 महीने में हमने किया है। अभी इसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी, डीसी साहब के लेवल में पहले होगी, उसके बाद मैं मॉनिटर करूंगा, क्योंकि जहां इश्यूज इस लोकल लेवल में निपटारा हो सकता है उसका हम करेंगे। उसके बाद जो स्टेट लेवल में अलग अलग विभाग के लेवल में उसको मदद चाहिए, वहाँ से उसका सैंक्शन चाहिए, वो मैं जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं उनके साथ टेकअप करके उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। देख लीजिए, बिजली का जो हम एक कटौती का शेड्यूल करके उसको शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंसड है। दोनों कश्मीर रीजन में और जम्मू रीजन में बिजली की जो सप्लाई की पोजीशन है, पिछले साल के जो इस वक्त का जो बिजली का सप्लाई का पोजीशन था उससे थोड़ा कुछ बेहतरी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कश्मीर रीजन में 1665 मेगावाट पीक डिमांड इस वक्त कल हमने मीटअप किया है, और जम्मू रीजन में हमने 1050 मेगावाट, जो पिछले साल का तुलना में ये मार्जिनली ज़्यादा है। और हमारा जो शेड्यूल हमने अनाउंस किया है वो शेड्यूल स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। बिजली का जो सप्लाई करने के लिए जितनी उसकी जो प्रोक्योरमेंट करनी है, परचेस करने, उसका हमने पुख्ता बंदोबस्त किया। आज भी मेरे भारत सरकार के जो पावर डिपार्टमेंट के जो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनसे मुझे आज सुबह ही बात हुई थी। पावर सप्लाई जितना चाहिए वो सप्लीमेंट हमें कर रहे हैं, तो हमें जो पावर की अवेलेबिलिटी जो ज़रूरत है उस मुताबिक अवेलेबल है, मगर हमें किल्लत है जो पावर परचेस करने के लिए। जो पहले तो एक ऐसे रिजीम था कि पावर परचेस करते जाओ और सप्लाई करते जाओ, उसका पेमेंट बाद में करने का प्रोविज़न था। जैसे बाद में करके यहाँ 31,000 करोड़ का जो बकाया रहा, 2022 में एलपीएस रूल के अनुसार उसको एक सॉफ्ट लोन के अरेंजमेंट करके उसको मैनेज किया गया। आज के दिन अगर पावर परचेस करना है तो एडवांस में पैसा पावर जनरेटिंग कंपनीज को दिया जाना ज़रूरी है, उसके बिना वह पावर उपलब्ध नहीं करते हैं। हमारे लिए जेएनके गवर्नमेंट को फिलहाल पिछले 31,000 करोड़ की लोन का रीपेमेंट करना, उसका ऊपर ब्याज का रीपेमेंट करना, और अभी जो पावर कंजम्पशन करने के लिए जो हमारे यहाँ एटीएनसी लॉसेस 50% है, यानी जितना पावर सप्लाई करते उसमें मात्र 50% ही यहाँ रिकवरी होता है। तो
तीनों तरफ से फाइनेंशियल का कमिटमेंट है। उस वजह से पैसा लोग अपने बिल का भुगतान टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। पावर का पिलफरेज को रोकना, अगर कोई भी मैनिपुलेट करता है या पिलफरेज करता है, थेफ्ट करता है, उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और स्टाफ को निर्देश दिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, बिजली को जुडिशियसली यूज़ करें। जो गैजेट्स ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट है, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसको ना करें। जुडिशियस यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें। बिल को टाइम पर भुगतान करें, और जो भी कोई भी पावर की थेफ्ट में, पिलफरेज में लगा है अपने आस पड़ोस में, उनके बारे में तुरंत रिपोर्ट दें। और मेरे स्टाफ को, ऑफिसर को मैं सख्त निर्देश आपके माध्यम से दोबारा देना चाहता हूं कि जहां जहां कोई भी वायलेशंस हो रहा है उसको वो कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को बिजली अच्छी सुविधा मिले, एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, उसके साथ एक अफोर्डेबल रेट हो। और हमारा मकसद है कि 24/7 दिशा में हमें बढ़ना है। हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, सब कंज्यूमर से जितना कंजम्पशन है उसी मात्रा में हमें लेना है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार का टैरिफ पिटिशन भी सरकार ने अनाउंस किया है, रेगुलेटर ने अनाउंस किया। उसको सरकार ने जो 15% रेगुलेटर ने बढ़ाया था, उसको सरकार ने छूट देते हुए, क्योंकि 15% बढ़ोतरी को, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके रेट को मेंटेन किया, क्योंकि कंज्यूमर को ऊपर भार ना पड़े। तो आपके माध्यम के द्वारा कंज्यूमर्स को, सारी जम्मू कश्मीर की जनता को हमारे यही अनुरोध है कि बिजली को जुडिशियसली यूज़ करें, बिल को टाइम पर भुगतान करें। अगर कोई भी फिलपरेज कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसका सूचना हमें तुरंत दें।